जमुई जिला छोड़ करके बांका जिला में इनका चरण पड़ा है। और देखिए बांका जिला में क्या परिजन के साथ और परिजन को न्याय दिला पाते हैं कि नहीं। प्रशासन के 5 महीने की विफलता के कारण आज गांव के ही पारस बर्नवाल जी और सुनीता मुर्मू के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। हाँ, ये चांदन थाना के प्रशासन का जो है रवैया है और किस तरह से जो है चांदन थाना के प्रशासन अपना रवैया को दिखा रहे हैं। और कहीं है प्रशासन को पत्नी के ऊपर शंका होगा, हो सकता है उसे नाना के ऊपर शंका होगा, इसलिए उसको पीटिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया 5 महीना हो गया, अब तो रिजल्ट दीजिए। अगर आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको पीटने का अधिकार नहीं है, आपको छूने का अधिकार नहीं है किसी को। तो आपके परिवार के साथ मारपीट हुआ? पूरा मारपीट हुआ, जिसमें ब्लडिंग भी चलने लगा था। और वहाँ से ठीक न होने के कारण फिर सदर अस्पताल देवघर ले जाया गया। वहाँ से अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के दवाई सुई चला। कितना प्रेग्नेंट था? वो लगभग 4 महीने प्रेग्नेंट। 4 महीने पर। नमस्कार, मैं सुनील और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं बांका डिस्ट्रिक्ट। साथियों बता दें कि यहाँ की जो घटना है, पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही है, उन्होंने परिजन को झकझोर के रख दिया। आज करीबन 5 महीना हो गया है साथियों, और आज तक एक बच्चे 2 साल की जो बच्चा है वो इस गांव से गायब हो जाता है। चलिए इसकी पूरी घटना को जानेंगे और प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है और क्या नहीं की है। 5 महीना लगातार बीतने के बाद आज भी प्रशासन और पुलिस जो भी है, नज़दीकी थाना पुलिस स्टेशन जो है, आज तक विफल हैं। और आज तक जो है इसका कोई मामला का, कोई घटना का किसी प्रकार की जानकारी परिजन तक नहीं पहुंच पा रहा। और आगे की जो संगीन मामला है उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक बने रहिएगा बिहार की समस्या में। चलिए बिहार की समस्या को हम आज रिलीज करते हैं। बिहार की समस्या के बारे में आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो हम पहले आपको मिलाते हैं बच्चे की परिजन से। सबसे पहले आइए, क्या नाम हुआ है आपका? मेरा नाम पारस बर्नवाल हुआ। पारस बर्नवाल, कहाँ घर हुआ? घर गोरीपुर टोला नयाडी हुआ। कौन सा प्रखंड? चांदन प्रखंड के। कौन सा जिला है? बांका जिला के, बिहार। क्या घटना हुआ आपके साथ? घटना ये हुआ कि मेरा 2-2.5 साल की बच्ची थी जी, जिसमें कि मेरा एक ही प्रथम बच्ची थी जी। जो मेरा दुकान है रोड के किनारे। वहाँ से एक लेडीज सुनीता मरंडी थी, हाथ पकड़ के अपने घर के पास ले गई थी। इसी दरमियान में हम उसके हाथ में हम देख लिए। देखने के बाद हम दूध लाने गया। 8 से 10 मिनट के अंदर हम घर आए तो मेरा बच्चा खोज रहे थे। बच्चा का कोई अता पता नहीं चल रहा है। जिसमें कि जो लेके गई थी सुनीता मरंडी, हम कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो बोला कि इसी जगह पर छोड़ के हम ग्रुप में चल गए थे। लेकिन हमको पता नहीं बच्चा कहाँ है नहीं है। जिसका कि आज तक 5 महीना हो गया, जिसका कोई सुराग नहीं मिला, न प्रशासन खोज के निकाली है और न ही बच्चा मिला है। आवेदन में उसका नाम नहीं दिए थे। किनका नाम नहीं दिए? जो सुनीता मरंडी जिसके हाथ में बच्चा था उसका नाम नहीं दिया। अज्ञात दिए हैं? हाँ, अज्ञात दिए हुए थे। तो एफआईआर में अज्ञात देने के बाद पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कार्रवाई मिली है? कोई कार्रवाई नहीं मिली आज तक। कितना दिन हुआ बच्चा के खोए हुए? बच्चा का खोए हुए लगभग 5 महीना होने लगा। 5 महीना हो गया। क्या लगता है इसमें जो है किसके ऊपर आप दोषी दे रहे हैं, किससे दोषी करार दे रहे हैं अपने आप में? दोषी हम किनको दें, लेकिन मेरा बच्चा गायब होगा। दोषी तो मेरे नज़र में कोई नहीं है, लेकिन आज तक हम कोई देखे नहीं है तो किनको ऊपर हम शक करें, इसको देखें। लेकिन प्रशासन आज तक इसका कोई सुराग नहीं निकाल पाई। अच्छा, प्रशासन कभी आपके घर पे आया या फिर बच्चे की खोजबीन के लिए प्रशासन लगी थी कभी भी? प्रशासन आई द्वार पे, क्या बच्चा पता लगा, आप खोजबीन करो। खोज को हम ही से पूछ रहे थे कि खोजो, आप कुछ पता लगे तो हमको बताओ। अच्छा, बच्चा खोजने का जिम्मेवारी जब प्रशासन को देते हैं तो प्रशासन आपको जिम्मेवारी दे देते हैं? तो हमको बोल रहे कि आप कहीं पता लगता तो हमको बोलना, लेकिन पूरा हम लोग भी खोज रहे हैं, तुम भी खोजो। तो प्रशासन को बोले नहीं, अगर हम खुद का खोजिए लेते हैं, जब खुद का हम DIG और IG है तो हम आपको क्यों FIR करवाएं? नहीं, इस बात पे तो हम उनका बोलने का मौका ही नहीं देते। कौन नहीं देते हैं? जो यहाँ पे आ रहे थे। प्रशासन जानते हैं कौन है? प्रशासन पता है कौन है? प्रशासन मेरा नौकर है, आपका नौकर है, आम जनमानस का नौकर है। बताइए, ठीक है ना? कि जब हम सूचना देने गए तो उल्टे हमारे परिवार के ही लोगों को ले जाकर बहुत गंभीर तरीके से मारा। जो भी होगा घटना उससे ही बताइएगा, ताकि ठीक है ना। क्या पुलिस प्रशासन के कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं आज तक? प्रशासन से अभी तक हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि मेरा बच्चा का अभी तक बरामद नहीं हुआ। अच्छा, बच्चा आज तक बरामद नहीं हुआ? आके बोलता भी नहीं है कि अभी तक नहीं मिला है। चलिए, ये कहीं ना कहीं स्थानीय थाना, कौन सा थाना है? चांदन थाना। चांदन थाना। ये घटना चांदन थाना के क्षेत्र में आता है और ये गांव है गौरीपुर बांका जिला का ये घटना है। और एक बच्ची जो है 2 साल की बच्ची घर के आसपास से, यानी कि कहें तो 10 कदम आगे पीछे या फिर दरवाजे से बच्चे गायब हो जाता है गौरीपुर गांव से। और प्रशासन को जब पता चलता, प्रशासन को जब FIR दिया जाता है, प्रशासन आज तक जो है विफल है उस बच्चा को खोजने में। अगर आज ये एक गांव का एक बच्चा खोता है तो ना जाने पंचायत में कितना बच्चा खोज जा सकता है। यहाँ पे देखें कि तमाम लोग, दिखाइए एक बार कैमरा पर्सन थोड़ा यहाँ पे दिखाइए कितना लोगों का जमावड़ा है। और इस जमावड़ा का जो मेन सटीक कारण था वो यही था कि प्रशासन जो है एक्शन नहीं ले रहा है। और आज जो है यहाँ बैठ करके सभी लोग
कहीं ना कहीं इस बच्चे की खोजबीन के लिए और बच्चे की परिजन से जो है बात की, और परिजन ने यहाँ पे मुखिया प्रतिनिधि हैं, समिति है, ना जाने सभी अपने अपने आए हुए हैं, कोई जीते हुए प्रतिनिधि, कोई पूर्व प्रतिनिधि हैं जो कि बच्चे परिजन को जो है सहयोग में आए हुए हैं। पता जैसे चला तो यहाँ पे हम लोग भी आए और देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ घटना सामने निकल के आया, यहाँ से क्या कुछ आगे मैटर होने वाला है, क्या कुछ मामला आगे बढ़ेगा। पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करने का मांग किया जा रहा है। हम जाने कि यहाँ जो स्थानीय मुखिया जी हैं, चलिए मुखिया जी क्या नाम हुआ है आपका? मैं प्रमोद कुमार मंडल हुए, वर्तमान मुखिया मुखिया प्रतिनिधि वर्तमान में है जी। ये पंचायत का मेरा पहला घटना है, जी बच्ची अपहरण या किसी प्रकार का अपहरण का मामला आज तक नहीं हुआ था, लेकिन ये बहुत बड़ा खेद का विषय है। हम लोगों ने इस पर गंभीरतापूर्वक अपने स्तर से जांच पड़ताल करवाई, किए, थाने वाले को, थानेदार को भी कहे तो वो भी आए थे। हमने डीएसपी साहब को भी फ़ोन पर बात की, डीएसपी साहब के साथ खुद में इनके पारस जी के यहाँ गए थे। उन्होंने अपने स्तर से भी जो कार्रवाई किया अभी तक सफल नहीं हुए हैं और लगल है। अब देखिए इस पर क्या होता है, आगे की कार्रवाई हम लोग चाहते हैं कि बच्ची बरामद हो, कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए, साफ सुथरा हो। जी बिल्कुल। यही ये घटना आपको कब पता चला? जैसे जून का घटना है, आपको कब घटना पता तो चला? तुरंत मुखिया जी? पता, घटना उसी दिन सेम दिन पता चला। जब इसी पंचायत के मुखिया आए तो तुरंत पता चला। उसी दिन सब बड़ाओं को बोले तो बड़ाओ भी आए थे, पारस जी खुद भी गए थे थाने पर, तो वहाँ पर जाकर इन्होंने आवेदन भी दिए। उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन हम डीएसपी साहब इनके घर पर आए थे, तीसरे दिन, तो उस दिन भी आए, जी, तो जी, वो भी सब देखवाए, हम लोग लगल रहे, लेकिन अभी तक आज की बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ है? आज की बैठक में तो हमारे साथ में जैसे कि हम मुखिया प्रतिनिधि हो गए गौरीपुर के, हमारे तमाम प्रतिनिधि और मुखिया जी हैं, हम हमारे जैसे तुलसी रजक हैं दक्षिणी बारने से, जी धनुषार पंचायत के हमारे मुखिया भोला यादव जी हैं, उधर हमारे साथ में विनोद जी आए हुए हैं जमुई जिला से, कौन संघर्ष मोर्चा के जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष संयोजक हैं। उधर हमारे बर्नवाल जी आए हुए हैं यहाँ से। निर्णय क्या कुछ निकल रहा है सर? निर्णय कोई आप लोग बैठक किए हैं तो निर्णय कुछ आया है ना सर? पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच में निर्णय आज यही हुआ है कि 15 दिन के अंदर कुछ कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन की ओर से, नहीं तो आगे का कुछ रणनीति तय करे और करके ये लोग निर्णय ले रहा है कि अगला हम लोग सड़क को जाम करेंगे। लेकिन हम लोग चाहेंगे प्रशासन से तब तक ये अपना मजबूती से जांच पड़ताल करके और ये बच्ची के बारे में जो भी हो साफ सुथरा निर्णय मिले, यही उचित न्याय चाह रहा है यहाँ का जनता। मेरा यही कहना है कि न्याय मिले और बच्ची मिले। बैठक का क्या कारण हो सकता है सर? आज बैठक की आज बैठक में यही निर्णय हुआ कि बैठक का कारण क्या है, क्यों बुलाया गया? आज का बैठक का कारण में देखिए, आज हमारे सुनीता मुर्मू एक है जो पारस बर्नवाल को जमीन दिए थे, सुनीता मुर्मू ने, उन्होंने अपना जमीन कम बेसी में दे करके उसको बसाया रखा दुकानदार, तो उस दोनों में ये विवाद हो गया था कि सुनीता के ऊपर, तो जो कि हम लोग में आपसी कला था, उसको मिटाने के लिए उसी पर आज विचार हुआ। इसी संघर्ष में ये संदर्भ में ये निर्णय लिया गया बच्ची के बारे में। जी तो विवाद को सलटा दिया गया है और हम लोग आपस में अगला बच्ची के बारे में जो निर्णय लिया गया है वो वही चीज होगा। 15 दिन पारस जी बता रहे हैं कि प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से हम लोग पारस जी बैठक बता कर रहे रहे हैं हैं। आप बता रहे हैं कि एक दूसरे का विवाद है। नहीं, वो भी था और आज ये भी हुआ। जैसे वो दोनों में जो विवाद था, वो विवाद को प्रशासन अगर एक्शन नहीं ले तो 5-5 महीना मुखिया जी घर पे बैठे हैं, सो जा रहे हैं, कान में करवती लेकर। प्रशासन तो निर्णय, प्रशासन यदि कुछ नहीं कर रहा है उसी के खिलाफ में आज एक ये भी बैठक मान। क्या लगता है बच्चा आज तक किस हालात में होगा मुखिया जी? ये बच्चा तो अब हम कैसे कर सकते हैं, बच्चा तो अनुमान क्या जहाँ हो अच्छा हो, हम ये चाहते हैं जी। जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे और बच्चा बरामद हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ अपने तरफ से। चलिए साथियों, ये बच्चा एक आम जनता की बच्चा है, ना कि कोई मुखिया है, ना तो सरपंच है, ना विधायक है, ना फिर सांसद का। ये बच्चा जिनका है उनको ही दर्द होगा और वही सोचता होगा, वो एक एक पल के लिए किस तरह से तड़प रहा होगा, ना जाने वो परिजन जानता होगा, उस बच्चे की माँ जानती होगी, उस बच्चे की पिताजी जानता होगा, उस बच्चे की दादा नाना नानी जानते होंगे कि क्या स्थिति उनके घर में बीत रहा होगा। जहाँ से अच्छे से खा कमा रहा होगा, वहाँ पे जो है वो घुट घुट के जी रहे होंगे बच्चे के लिए। पारस जी का एक ही पुत्री थी, पहला बच्ची थी। बताइए, ये हाल है, बांका जिला का मामला है और कहाँ पुलिस प्रशासन सोई है, भगवान जाने और उसका काम जाने। चलिए हमारे साथ और एक हैं, उनसे हम कुछ परिचय जानेंगे और ये जो है हमारे आगे ही कुछ वाइट में बोले कि हम लोग जो है आगे बहुत बड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर हम रोड जाम करेंगे या फिर कुछ भी आगे जो जहाँ तक जाने की जरूरत पड़ेगा जाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर, थोड़ा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम भुवनेश्वर शाह है। भुवनेश्वर साहब जी जी ऐसे मुझे भदई शाह के नाम से भी जानते हैं जी और जम्मू जिला के भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। ओबीसी मोर्चा के जी, हमको सूचना मिला 2 दिन पूर्व कि ऐसा ऐसा घटना घट गया है। पारस जी के ससुर जी हमको सूचना दिए, वो सोनहो प्रखंड के हैं। तो आज हम लोग बैठे हैं इस दिशा में, लेकिन यहाँ दक्षिणी बारने पंचायत के मुखिया तुलसी रजक जी हैं, धनु बेसर पंचायत के मुखिया भोला यादव जी हैं,
प्रबोध मंडल जी हैं, गोरीपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, सरपंच है, पूर्व सरपंच है, और ये सैकड़ों जो जनता है। बात ऐसा था कि जब यहाँ हम लोग बैठने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कौन देवी इनका नाम है, सुनीता मुर्मू और पारस जी, तो दोनों के बीच काफी तनाव बन गया था उसी बच्ची लेके। कारण था कि सुनीता मुर्मू जी अपने जमीन दिए पारस जी को, रजिस्ट्री किए, ये घर मकान बना के वहाँ दुकानदारी करते हैं, बढ़िया है, व्यवसाय करते हैं। लेकिन आज से 5 महीना पूर्व 28 जून को यहाँ से पहली बच्ची इनका पारस जी का गायब हो जाता है 9 बजे दिन में। जिस समय गायब होता है उस समय सुनीता जी ग्रुप में जा रही थी, बच्ची माँ की तरह मानती थी बच्ची उनको, सुनीता जी को, और सुनीता जी भी अपनी बेटी की तरह इनकी बच्ची को मानती थी। बार बार उनके घर में ही रहना सहना होता था, लेकिन वो जा रही थी तो हाथ पकड़ लिए हैं, ये बोली कि हम जा रहे हैं कहीं। उसके बाद ही देखे पारस जी देखे, पारस जी देखने के बाद में ये चले गए दूध लाने के लिए। जैसा पारस जी बताया, दूध ला के 8-10 मिनट के अंदर लौटे। हम बच्ची को खोजने लगे तो बच्ची नहीं मिला। अगल बगल खोजने के बाद में फिर जो है आवेदन लिखकर थाना चांदन को दिया गया, और थानेदार आज तक क्या कार्रवाई की है, नहीं कार्रवाई की है, जैसा पता चल रहा है FIR तक नहीं हुआ। वरीय पदाधिकारी लोग भी आए यहाँ पर, लेकिन सुनते हैं कि इनकी पत्नी को, जैसा बता रहे पारस जी कि हमारी पत्नी को और हमारे ससुर को थानेदार उठा के ले गए शक के आधार पर कि तुम झूठा कहीं छिपा के कहीं एक मामला तो नहीं खड़ा करना चाह रहे, इस दिशा में इस वास्ते ले गए। ले जाने के बाद इनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, जो इसी माह में लग रहा है कि इशू हो जाएगा, उसके साथ में मारपीट भी किया गया। किनके द्वारा मारपीट हुआ? थाने के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा मारपीट किया गया, और वो काफ़ी गंभीर हो गई। लास्ट में पुलिस प्रशासन अपने पैसे से उसका कहाँ इलाज कराया पारस जी? चांदन हॉस्पिटल में। तो आपके परिवार के साथ मारपीट हुआ? पूरा मारपीट हुआ, जिसमें ब्लीडिंग भी चलने लगा था। और वहाँ से ठीक न होने के कारण फिर सदर अस्पताल देवघर ले जाया गया। वहाँ से अल्ट्रासाउंड वगैरह इलाज करा के दवाई सुई चला। कितना प्रेग्नेंट था? वो लगभग 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। 4 महीने प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसके साथ मारपीट प्रशासन द्वारा, जिसमें की ब्लीडिंग चलने लगा। और कौन थाना का प्रशासन? चांदन थाना की। चांदन थाना के, जिसमें कि प्रशासन ही रात में 11 बजे चांदन हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके गए, और वहाँ से अगर कुछ नहीं होता है तो सुबह बोलना, तो हम सुबह नहीं ठीक होने के कारण हम सदर अस्पताल देवघर ले गए थे। वहाँ से सारा कुछ इलाज कराए, इलाज कराने के बाद आज ठीक। ये चांदन थाना के प्रशासन का जो रवैया है, और किस तरह से जो है चांदन थाना के प्रशासन अपना रवैया को दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बिहार में अपना जो है कार्यकाल को जो है धूमिल करने का प्रयास भी कर रहे हैं। आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? आगे हम लोग हम अपने पार्टी की ओर से भी जनता को आश्वासन देते हैं, और ये जनमानस को कहते हैं कि आप लोग जागरूक होके, और हम अंतिम चेतावनी देते हैं पुलिस प्रशासन को, वरीय पदाधिकारी को, इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करते हुए आप सूचना दें, पंचायत के जनप्रतिनिधियों को भी सूचना दें, आम जनमानस को इससे संतुष्टि मिले या नहीं। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो हम लोग आम जनमानस का भावना को देखते हुए हम लोग 15 दिन के बाद, आज 24 नवंबर है, और अगले 15 दिन के बाद हम लोग फिर रोड जाम करेंगे, और पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी भी तरह CDR वगैरह, आजकल जो है डिजिटल मीडिया है, आप उसका CDR वगैरह निकाल के पुलिस प्रशासन जो है उसको लोकेशन के आधार पर छापामारी करके बच्ची को बरामद करें। और ये जो घटना किया है इनकी पत्नी, पारस जी की पत्नी के ले जाकर मारपीट किया है, ये बहुत गंभीर बात है, ये दुखद है। और ऐसे जनमानस के साथ ही सुदूर देहात क्षेत्र है, किसी के घर में भी जाके इस तरह से अगर कोई करते हैं, जो आवेदक है, आवेदक के साथ इस तरह से करता है, तो ये ठीक नहीं है। और हम यही कहेंगे सभी लोगों को कि इस मामले लेके सुनीता दी और पारस राज जी के बाद तनाव भी बढ़ गया था। इनको सख्त हो रहा था कि गांव वाले भी कह रहे थे कि आप इधर उधर देखो, जो देहात में होता है देखली उकली दिखाने का काम कर रहे थे। कई बार नाम आया उनका, तो फिर ये लोग जो आज पंचायती बिठाए। हम लोग दोनों पार्टी को समझे बात को, न सुनीता जी इस घटना को अंजाम दिए पुलिस प्रशासन देके, लेकिन इनकी बच्ची बरामद हो, बस यही चाहेंगे हम। अंतिम वार्निंग है, यानी कि बैठक करने का सबसे रीजन है वो जी ये सरकार की छवि धूमिल हो रहा है इससे। आप ही का तो सरकार है सर। जी मेरी सरकार है, तो जी बीजेपी का सरकार है। हम कह रहे हैं गठबंधन का सरकार है, लेकिन हम इसमें चाह रहे हैं कि अगर वो नहीं करता है तो सरकार के भी निवेदन करते हैं इस तरह पुलिस प्रशासन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत निलंबित किया जाए। जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे प्रधानमंत्री का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और ये बेटी ही जब अपहरण हो जा रहा है 9 बजे दिन में,
तो बहुत दुखद बात है। जी बिल्कुल। चलिए ये यहाँ की जो घटना के बारे में कुछ जानकारी मिले हैं, क्या बोले थे आप? छोटे से भाई बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रवेश कुमार हुआ। जी जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पारस बर्नवाल की बेटी 28 जून 2024 को सुबह 9 बजे लापता हुई। लापता होने के बाद इन लोगों के द्वारा काफ़ी आसपास में खोजबीन करने के बाद फिर स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना के बाद शाम को प्रशासन के लोग आए हैं और उल्टे इनको आश्वासन देने के बजाय इनके घर से इनकी गर्भवती पत्नी, जो कि 4 माह की गर्भवती महिला थी, उनको और इनके घर के और परिजन को ले जाकर उनके साथ काफ़ी मारपीट किए हैं, जिनसे ये लोग। परिजन का कौन है आप? हम परिजन के बस गांव घर के नाते हम लोग समाज के नाते इनके साथ खड़े हुए हैं और ये डर से अब अपनी बात को उठा नहीं पा रहे हैं, जिस कारण आज ये बैठक बुलाया गया है। दूसरा और कारण क्या है, आज प्रशासन के 5 महीने के विफलता के कारण आज गांव के ही पारस बर्नवाल जी और सुनीता मुर्मू के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। हाँ नहीं, आज ये प्रशासन की विफलता है, इन लोगों के बीच भाई बहन का संबंध है और प्रशासन की विफलता की वजह से लोग तनावपूर्ण स्थिति हो और इससे आने वाले समय में कोई गंभीर घटना ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि मामले को जल्द उजागर करें और उजागर कर इस मामले को समाप्त करें, और नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन को हम लोग विवश होंगे। हमारे साथ इस वक्त जो है पहुंचे हैं झाझा के क्रांतिकारी नेता फुटल कपाल, जो कि समाज सेवा में करीबन ये 1-2 बार जेल भी जा चुके हैं और समाज सेवा के, समाज के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार ये जो है पुलिस प्रशासन के अंदर भी जाते हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं और न जाने कि समाज के लिए कितना आंदोलन कर चुके हैं। और वही जो है कदम आज कहीं ना कहीं जमुई जिला छोड़ करके बांका जिला में इनका चरण पड़ा है और देखिए बांका जिला में क्या परिजन के साथ और परिजन को न्याय दिला पाते हैं कि नहीं। चलिए विनोद यादव फुटल कपाल, क्या कुछ यहाँ की घटना था और घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी मिला है थोड़ा बहुत? सबसे पहले आप बोले थे कि प्रशासन के खिलाफ लड़ते हैं, तो पहले ये जान लीजिए, प्रश्न का जवाब लीजिए। जो अच्छे प्रशासन है उनको गुलदस्ता भी देते हैं और जो निकम्मा प्रशासन है उसके विरोध में हम लोग आंदोलन करते हैं। बिल्कुल, सभी प्रशासन को नहीं, जो अच्छे हैं वो गुलदस्ता के हकदार हैं और जो मतलब लापरवाह हैं उनके खिलाफ हम लोग जन आंदोलन करते हैं। जी, यहाँ की क्या कुछ घटना है, प्रशासन से क्या कुछ मांग है? आपको बता दें, ये आपका बांका जिला और ये चानन थाना गांव हुआ, गोरीपुर, पंचायत गोरीपुर हुआ। गोरीपुर में 2 साल की बच्ची 5 महीना पूर्व जो है यहाँ से लापता हुआ, अपहरण हुआ है। यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, पीड़ित परिवार लोग हैं, जो है कई बार आवाज उठाया है, रोड जाम भी किया है, लेकिन आज तक जो FIR दर्ज नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है। हमको ऐसा लगता है कि पूरे बिहार में ये पहला केस होगा जो अपहरण के बाद, लापता के बाद जो है केस FIR दर्ज नहीं होता है। ये दुर्भाग्य है जी। तो सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे जो हमारे DSP साहब हैं, SP साहब, अगर मेरा न्यूज को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम चाहेंगे सर पहले FIR दर्ज करो और उसके बाद जो है खोजबीन करो। अरे आपके पास क्या नहीं है सर? 5 महीना बीत गया है सर। वही बोले, पुलिस प्रशासन के पास पूरा टेक्निकल टीम है। अगर वो चाहेंगे 24 घंटे के अंदर जो है जिंदा या मुर्दा वो हाजिर करेंगे, लेकिन हमको लग रहा है आप में जो है जो काम करने की अंदाज है, शायद जो दिशा में होना चाहिए वो दिशा में नहीं जा रहा है, जिसके कारण जो है 5 महीना गुम होने के बावजूद भी, लापता होने के बावजूद भी, अपहरण होने के बावजूद भी बच्ची जो है यहाँ मुलाकात नहीं है। पारस जी के जो है गर्भवती महिला 5 यानी कि जो गर्भवती पत्नी है 4 या 5 महीने की जो है गर्भवती है, उनके साथ प्रशासन उल्टा मारपीट किया। हाँ, देखिए सुनने में आया है कि जिसका बच्चा यहाँ से लापता हुआ, अपहरण हुआ, उसी का पत्नी को, बच्चा नाना को जो है पीटा गया है बुरी तरह से प्रशासन द्वारा। देखिए मारना पीटना उस पे हम नहीं जाएंगे जी। हो सकता है प्रशासन को पत्नी के ऊपर शंका होगा, हो सकता है उसको नाना के ऊपर शंका होगा, इसलिए उसको पीटिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया 5 महीना हो गया, अब तो रिजल्ट दीजिए। अगर आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको पीटने का अधिकार नहीं है, आपको छूने का अधिकार नहीं है किसी को जी। एक तो उसका परिवार, उसका बच्चा खो गया है, उसके बाद उसका जो है माता को, उसका नाना को, उसका पिताजी को आप जो है टॉर्चर करते थे। ये दुर्भाग्य है, ऐसा कभी नहीं देखा। आगे फुटल कपार क्या कुछ करेंगे? देखिए फुटल कपार क्या करेगा भैया? फुटल कपार को साथ देगा तब। हमारे कपार का है फुटलना है, बार बार कहते हैं। कपार तो फुटा हुआ उसका जिसका बेटी गुम हुआ है, उस पिता का कपार फुटा हुआ है, उस दादाजी का कपार फुटा हुआ है जिसका जो पोती गुम हुआ है, इस समाज का कपार फुटा हुआ है जिससे पूरे समाज, पूरे पंचायत में से एक बेटी गुम हुआ है, उसका कपार फुटा हुआ है। मेरा कपार तो सोच है। जी जी बिल्कुल। तो क्या कुछ बच्चे के लिए कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? बस कुछ नहीं, यहाँ के जो समाज लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, जो भी फैसला लेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, फुटल के पार बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और हमेशा साथ देंगे। जरूरत पड़ेगा तो अगर SP ऑफिस को घेराव करने की जरूरत पड़ेगा, वहां पर भी घेराव किया जाएगा, हम साथ में रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी बात, ये न्यूज आप देख रहे थे साथियों बिहार के बांका जिला से, और ये चांदन थाना का मामला है और गौरीपुर गांव है। हम अभी गौरीपुर में मौजूद हैं। गौरीपुर गांव की जो है बच्ची खोई है। बाकी बात आगे तक बने रही हमारे टाइम्स ऑफ बिहार के साथ, देखते रहिए हमारी इस न्यूज़ को। अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। बाकी बात, जाते जाते जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।